अच्छा जी, नेक्स्ट क्या है जी हमारे पास के इट इज डिफिकल्ट फॉर बायर्स एंड सेलर्स टू फाइंड ईच अदर in the physical world but it becomes very easy for them with the inception of e-store। लेकिन इस लाइन को भी आप तब भी इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं ना कि अगर आप उनको अच्छी कस्टमर सपोर्ट दें, आपके पास कोई कंप्लेन आती है तो आप उसे ऑन करें कि हाँ भी हमारी प्रोडक्ट में ये फॉल्ट था, आपने कंप्लेन किया, हम आपको किसी तरह कंपनसेट करेंगे ना, आपके बजाय इसके जो कि हम पाकिस्तानी सेलर यूजली करते हैं अपने लोकल स्टोर्स में कि अगर कहीं से रिफंड या कंप्लेन आ रही है तो उनका नंबर ही ब्लॉक कर दो, उनको किसी तरह डील ही ना करो। तो ये काम हमने नहीं करना, अच्छे एथिक्स नहीं है ये हमारे लिए। With an e-commerce website you can sell your products and services across the world। 24/7 अवेलेबिलिटी आपकी कस्टमर सपोर्ट की होनी चाहिए, उस वेबसाइट की, उस कस्टमर सपोर्ट की, ताकि आप लोग सो रहे हैं जाग रहे हैं जहां पे भी हैं वो वहां पे यूजर्स का इंटरेक्शन आपकी वेबसाइट के साथ और आपकी सेलिंग स्मूथली वर्क करती रहे। नेक्स्ट फीचर्स क्या क्या होने चाहिए जी? यूनिवर्सल स्टैंडर्ड आपके ई कॉमर्स स्टोर का, यानी कि जो आपकी वेबसाइट होगी और जो आप प्रोडक्ट सेल कर रहे होंगे उनकी जो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं वो यूनिवर्सल स्टैंडर्ड के साथ मीट करने चाहिए। सही है जी। नेक्स्ट क्या है जी? प्रोडक्ट कंपैरिजन आपने लाजमी किया हो और अपनी उस स्टोर के ऊपर अपने ई कॉमर्स बिजनेस में उस कंपैरिजन को इलेबोरेट किया हो कि दूसरों के साथ आप किस तरह खुद को कंपेयर कर रहे हैं, जो आपके प्लस पॉइंट है आपने वो मेंशन करने हैं हर हाल। सोशल प्रूफ, ये बात हम पहले दिन कर चुके हैं जी कि रिव्यूज बहुत जरूरी है हमारे लिए, सोशल प्रूफ बहुत जरूरी है। एडवांस पेमेंट ऑप्शन भी हम बात कर चुके हैं, शेयर विद अदर्स की ऑप्शन और रिटर्न पॉलिसी आपकी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि कस्टमर को सिर्फ यही डर होता है कि अगर प्रोडक्ट फिजिकली मेरे पास आने के बाद मुझे पसंद ना आए तो क्या ये रिटर्न हो सकती है? ठीक है, तो रिटर्न पॉलिसी आपकी जरूर और अच्छी होनी चाहिए कि कस्टमर उससे सेटिस्फाई हो। अब ये डिफरेंट चैनल के ट्रैफिक लाने के डिफरेंट चैनल, जो हम पहले दिन बात कर रहे थे कि हमें ट्रैफिक चाहिए, कन्वर्जन चाहिए और फिर रिव्यूज चाहिए जिसमें लूप में घूमना। तो ये तो बिल्कुल जेनेरिक सी हम डिस्कशन करें, फिर जब हम अपने अमेज़न के लॉन्चिंग एंड रैंकिंग फेज में जाएंगे तब हम इसको डिटेल में देखेंगे कि ट्रैफिक के सोर्सेज हमारे कौन कौन से हो सकते हैं। अच्छा, ये तो डायरेक्ट ट्रैफिक होती है आपकी वेबसाइट की, जिसको हम किसके थ्रू लाते हैं जी? एसईओ के थ्रू। एसईओ क्या है जी? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है, जिसके ऊपर हम अपनी वेबसाइट्स को गूगल के ऊपर रैंक करते हैं। ठीक है, कीवर्ड्स के ऊपर। मसलन आप लोग कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, लेट्स सपोज गार्लिक प्रेस सेल कर रहे हो, ठीक है, तो कोई भी बंदा, आप लोग कीवर्ड एक फाइंड करते हो, यार ये बंद कर दो, आपको ये मिल जाएगी, पोर्टल के ऊपर वीडियो अपलोड हो रही है। अच्छा, तो वो गार्लिक प्रेस आप लोग कहते हो कि फैसलाबाद में कोई बंदा सर्च करता है बेस्ट गार्लिक प्रेस इन फैसलाबाद, अब आप लोग इस कीवर्ड पे अपने वेबसाइट की एसईओ कर चुके हो ऑलरेडी रैंक, तो जब भी कोई गूगल पे लिखेगा ना बेस्ट गार्लिक प्रेस इन फैसलाबाद, क्योंकि आपने इस कीवर्ड के ऊपर खुद को रैंक किया हुआ है तो आपकी वेबसाइट पहले नंबर पे आ जाएगी। तो इस तरह भी हम ट्रैफिक लाते हैं, अच्छे कीवर्ड्स ढूंढ के ओवरऑल उसके ऊपर ग्लोबली खुद को रैंक करते हैं, ताकि किसी भी, अगर तो आप इंटरनेशनली काम कर रहे हैं तो किसी भी कंट्री से कोई भी कीवर्ड ये वाला लिखे तो आपकी वेबसाइट पहले पे आ जाए, वरना पाकिस्तान लेवल पे अलग एसईओ है, फैसलाबाद कंट्री लेवल पे लागू होगी, सिटी लेवल पे लागू होगी। तो वो डिपेंड करता है आपकी स्ट्रेटेजी के ऊपर और आपकी बिजनेस की एक्सपेंडिंग के ऊपर कि आपका बिजनेस अभी किस लेवल तक है, नेशनल है, विद इन द सिटी है, बस नेशनल है या इंटरनेशनल है, उस हिसाब से आप एसईओ कर सकते हो। सेकंड क्या है जी? पेड सर्चेज मीन बाइंग ट्रैफिक फ्रॉम सर्च इंजीनियर्स बाय रनिंग एड्स। फेसबुक एड चला सकते हो, टिकटॉक एड चला सकते हो, गूगल एड चला सकते हो, यूट्यूब पे एड चला सकते हो, व्हाट्सएप पे चला सकते हो। तो डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर आप एड रन करके वहां से पेड ट्रैफिक ला सकते हो। सही है जी। थर्ड सोर्स क्या है जी? मार्केट प्लेसेस है। जैसे आप अमेज़न के ऊपर काम करना चाह रहे हो तो ऑब्वियसली अमेज़न की एक अपनी ऑडियंस है, अमेज़न की अपनी ऑडियंस है। 70 to 80% लोग पसंद करते हैं हम अमेज़न से बाय करें, क्योंकि अमेज़न ने अपना ट्रस्ट बिल्ड कर लिया कस्टमर्स के ऊपर। तो ऑर्गेनिक ट्रैफिक पेड ट्रैफिक के अलावा ट्रैफिक प्लेटफॉर्म की होती है, यानी कि आप अमेज़न पे सेल कर रहे हैं तो आप उधर नहीं भी एड चला रहे, नहीं भी एसईओ चला रहे,
तो अमेजोन की अपनी तो ऑडियंस है ना जो अमेजोन से बाय करना पसंद करती, वो तो आपसे बाय करेगी। एक ट्रैफिक इस तरह की होती है, फिर बाकी वही सोशल मीडिया की आ गई दोबारा। ई कॉमर्स की वेबसाइट जी, प्लेटफॉर्म पे है, तीसरे पे वॉलमार्ट है, फिर एटसी है, फिर होम डिपो है, और लास्ट वाला खैर ये वर्ल्ड वाइड तो नहीं है, ये वैसे ही ऐड किया है कि पाकिस्तान में दराज। अच्छा जी, अब अमेजोन की है जी लार्जेस्ट ऑनलाइन रिटेलर इन द वर्ल्ड। As being an online retailer, Amazon allow individuals and business to sell their products online on its website. सिंपल सी बात है जी। हेडक्वार्टर इसका वाशिंगटन में है जी। जेफ बेजोस इसका सीईओ है। 304 बिलियन 2019 की इसकी रिसर्च है जी। अच्छा, ये इसकी मार्केट प्लेसेस हैं जी। यूरोप में amazon.co.uk, .de जर्मनी, .fr फ्रांस, .it इटली, .es स्पेन, .nl नेदरलैंड। एशिया में इसकी कौन सी है जी? एक जापान है, CEO.jp, .इंडिया, .au यानी कि सऊदीया, और SG मुझे नहीं पता कौन सी है। ठीक है जी, वो कंट्री सिंगापुर होगी शायद। सिंगापुर एशिया में, एशिया में। चले, मिडल ईस्ट में हमारे पास आ गई जी दुबई और TR। अब ये TR क्या होगा? हाँ जी, टर्की। मैंने खैर टर्की की मार्केट प्लेस देखी नहीं है अभी तक। अच्छा, अमेरिका में .com, कनाडा, मैक्सिको और ब्राजील। हाँ जी, इसके बारे में नॉलेज है जी किसी को? टू डिफरेंट मॉडल हैं जी अमेजोन पे फुलफिलमेंट के। एक क्या है जी FBM, जिसे कहते हैं हम फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। दूसरा हम कहते हैं FBA, फुलफिलमेंट बाय अमेजोन। अच्छा, अब फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट और फुलफिलमेंट बाय अमेजोन में क्या फर्क है सर? फुलफिलमेंट बाय अमेजोन की बात करते हैं। फुलफिलमेंट बाय अमेजोन का मतलब ये है कि आपने इन्वेंट्री उठाई, 1000 यूनिट उठा लिए अपनी प्रोडक्ट के, वो 1000 यूनिट आपने अमेजोन के वेयर हाउस में भेज दी। क्योंकि आप लोग किस मॉडल पे काम कर रहे हो? फुलफिलमेंट बाय अमेजोन पे। इससे क्या होगा, जब भी आपको ऑर्डर आया, अमेजोन की जिम्मेदारी है कि वेयर हाउस से उस ऑर्डर को ढूंढे, उस प्रोडक्ट को ढूंढे, उसको पिक करे, उसको पैक करे, उसको शिप करे, उसको कस्टमर तक पहुंचाए। आपकी जिम्मेदारी नहीं। 24 घंटे के अंदर अंदर कस्टमर के डोर स्टेप पे ये प्रोडक्ट हो, ये अमेजोन की जिम्मेदारी है। तभी इसको क्या कहते हैं? फुलफिलमेंट बाय अमेजोन। के ऑर्डर को फुलफिल कौन करेगा? अमेजोन करेगा। ठीक है जी। FBA के ऊपर हम मोस्टली काम करते हैं क्योंकि हमारी टेंशन खत्म हो जाती है, वरना तो काम ही बहुत है। आपको रोज के 25 ऑर्डर पड़ रहे हो, आप तो पागल हो जाए डिस्पैच कर करके, और फिर उस बंदे को 24 घंटे में ना पहुंचे, वो आपको नेगेटिव रिव्यू दे दे के पागल कर दे। तो हम ये सारा जिम्मा डाल देते हैं अमेजोन पे। जी जी, नहीं सर, ड्रॉप शिपिंग ये नहीं, वो आगे आएगी, अभी आज ही आएगी। अच्छा, ये हो गया फुलफिलमेंट बाय अमेजोन। अब इसके ऊपर अमेजोन को क्या फायदा है कि वो हमारे लिए इतनी खपत करे? वो सर हमसे चार्ज करता है, वो FBA फीस चार्ज करता है पर यूनिट के ऊपर। सही है। वो FBA फीस कैसे चार्ज होती है, वो हम प्रोडक्ट हंटिंग में पढ़ेंगे कि किस तरह अमेजोन कितनी फीस लेता है, किस तरह वो फीस हम कम कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हम उसमें देखेंगे। बहरहाल अमेजोन क्या करता है जी, पर प्रोडक्ट के ऊपर FBA फीस लेता है सेल में से। अब वो जो FBA फीस ले रहा है ना, वही हमारी FBA की सारी फीस हो गई। हमें फुलफिलमेंट अमेजोन कर रहा है, हमें टेंशन नहीं है उसकी। अब FBA फीस के साथ साथ एक फिक्स अमाउंट है जो अमेजोन ने लेनी है सेल में से, 15% आपकी सेल प्राइस। वो उसका रेफरल फी है, कमीशन अपने प्लेटफॉर्म पे आपको बेचने दे रहा है, अपनी ऑडियंस को आपसे खरीदने दे रहा है, उसका वो कमीशन लेता है 15%। वो जो भी आपकी सेलिंग प्राइस है, वो 15 रुपए है तो उसका 15% ले लेगा, वो $20 है तो उसका ले लेगा $30। जितनी भी आपकी सेलिंग प्राइस होगी उसकी 15% अमेजोन ने ले लेगा। क्लियर हो गया जी? अब उस 15% से हट के FBA फीस लेगा। ये ना सोचना कि उसी 15% में FBA फीस भी जा रही, नहीं, वो हट के जाएगी। समझ लग गई जी बात? ये है FBA मॉडल। अब
इसके ऑपोजिट एफबीएम क्या है? फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट, जिसमें सेलर ने खुद फुलफिल करना है ऑर्डर को। ऑर्डर आ गया, उस ऑर्डर को पकड़ना है, उसको पिक करना है, उसको पैक करना है, उसके ऊपर लेबलिंग करनी है, उसको प्रेप करना है, और फिर कोरियर वालों से जिनसे भी डीलिंग शीलिंग हुई होगी उनको दे आना जी कि ये इस एड्रेस पे डिस्पैच करवा दो। ये फुलफिलमेंट का दिमाग किसका है? मर्चेंट का, यानी कि सेलर का। अगर आप एफबीएम मॉडल करते हैं तो जब हम लिस्टिंग बना रहे होते हैं ना, लिस्टिंग अपलोड कर रहे होते हैं, तब अमेज़न पूछते हैं कि ये लिस्टिंग आप एफबीए करना चाहते हो कि एफबीएम करना चाहते हो, तब हम दोनों ऑप्शन में से एक सिलेक्ट कर लेते हैं। क्लियर है जी बात? अब एफबीएम में आपको एक वेयर हाउस लेना पड़ता है, वेयर हाउस नहीं लेंगे आप, घर में किसी रूम को वेयर हाउस बना लेंगे, फिर ऑब्वियसली लेबर कॉस्ट भी चाहिए। कोई बंदे 1 से 2 तो रखेंगे ही ना कि जो पिक पैक करें, कोई बंदा शिप करे कोरियर वालों तक, फिर आप उनको ट्रैक भी करेंगे कि यार ये मेरे कस्टमर तक पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा। वैसे वो लोग तो गोरे हैं, वो कर देंगे, पाकिस्तान ये ट्रैक नहीं करते। मैंने अपनी प्रोडक्ट एक पाकिस्तान में लॉन्च की हुई है ना, एक अपना ब्रांड, तो मुझे क्या फेस करना पड़ता है कि मुझे बार बार लेपर्ड वालों से खुद रीअटेम्प्ट करवानी पड़ती है। वरना उनके राइडर्स क्या करते हैं, उन्होंने कॉल की एबीसी बंदे को, उसने कॉल नहीं उठाई, यार वो बिजी हो सकता है, वो अपने किसी मीटिंग में हो सकता है, वो कहीं बिजी हो सकता है, सो रहा हो सकता है, खाना खा रहा हो सकता है, उन्होंने कॉल नहीं उठाई, कॉल काटी, वापस आके रिटर्न भेज दी, जी बंदा अवेलेबल नहीं था। यार तुम लोग 2-3 दफा ट्राई तो करो ना। अब हमें क्या करना पड़ता है, एक बंदा मैंने सिर्फ मखसूस हायर किया है इस काम के लिए कि वो दिन में बैठ के जो पिछले दिन में पार्सल गए हैं वो सिर्फ उनको ट्रैक कर रहा था। पहले वो कस्टमर से पूछता है जी कॉल आई नहीं, फिर वो लेपर्ड वालों को पुश करता है यार रीअटेम्प्ट करो, रीअटेम्प्ट करो, रीअटेम्प्ट करो। अब मेरा काम तो होने लग गया, लेकिन मेरी एक्स्ट्रा लेबर कॉस्ट भी तो पड़ गई ना, मुझे उसके पैसे भी पड़ने लग गए। तो हो सकता है ये काम एफबीएम वालों को उधर भी करना पड़ता, और ट्रैकिंग तो करनी पड़ेगी कि हमारी प्रोडक्ट कस्टमर तक जा भी रही है कि नहीं। ये ना हो कि कस्टमर 8 दिन हम बैठे रहे खुश हो जाए कि हमारा तो माल बहुत निकल रहा है, 8 दिन बाद इकट्ठे रिव्यू आने लग जाए, जी आपके हमें तो पहुंचा नहीं, हमने हमें भी नहीं पहुंचा, हमें भी नहीं पहुंचा। सही है जी। तो मैं मोस्टली, या मैंने जिनसे सीखा है, या मेरे जो उस्ताद है, हम सब एफबीए पे काम करते हैं। एफबीए एफबीएम की समझ आ गई जी? ये मुझे पढ़ने की जरूरत तो नहीं। ये अब आ गए जी अमेज़न के बिजनेस मॉडल, वो फुलफिलमेंट मॉडल से ये बिजनेस मॉडल। सबसे पहला बिजनेस मॉडल क्या है जी अमेज़न का? प्राइवेट लेबल। ठीक है जी। प्राइवेट लेबल क्या है कि आप अपने प्राइवेट लेबल से, अपने ब्रांड नेम से मैन्युफैक्चर करवा के प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, अपने ब्रांड नेम के थ्रू प्राइवेट लेबल कर रहे हो कि वो जो ब्रांड है, वो जो लेबल है, वो आपका प्राइवेट जाती है और कोई इसको ऑन नहीं करता। ये प्राइवेट लेबल है। मसलन ये ब्रांड लेबल लगा हुआ है, ये प्राइवेट लेबल है, इसको कोई भी ऑन नहीं कर सकता। ऐसे ही है जी। तो ये प्राइवेट लेबल है। हम लोग प्राइवेट लेबल करते हैं, प्रोडक्ट हंट करते हैं, ऑब्वियसली वो प्रोडक्ट बहुत लोग बेच रहे हैं, वो बहुत बेच रहे हैं, लेकिन इसका मकसद ये मतलब ये थोड़ी है कि हम नहीं बेच सकते, मोबाइल में तो बहुत लोग बेच ही रहे हैं ब्रांड नेम से अपने अपने। तो हम उस प्रोडक्ट का अपना ब्रांड नेम होगा, जब हम वो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करवाएंगे तो हम अलीबाबा पे प्राइवेट लेबल मैन्युफैक्चर ढूंढते हैं जो कि उस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने वाले हों, लेकिन वो ब्रांड नेम, उसके ऊपर लोगो, उसके ऊपर लेबल, स्टैंपिंग हमारे ब्रांड की हो। वो ये ना कहते हो जी कि हम हमारे कंपनी का ही बेचेंगे, आप नहीं। ये प्राइवेट लेबल होता है। क्लियर है जी बात यहाँ तक? बड़ी बेसिक बेसिक सी डेफिनेशन है, इसको ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। अगर कोई क्यूरी है तो बताएं जी। प्राइवेट लेबल में आपको लिस्टिंग खुद करनी पड़ती है, आपको स्टॉक उठाना पड़ता है, लिस्टिंग करनी पड़ती है, उस लिस्टिंग के ऊपर एफर्ट करनी पड़ती है, उस लिस्टिंग को रैंक करने के लिए उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, उसके ऊपर एडवर्टीजमेंट करनी पड़ती है, वो आप सोशल मीडिया करें या अमेज़न की करें। क्लियर है जी प्राइवेट लेवल पे? अभी हम आते हैं होलसेल के ऊपर। होलसेल क्या है? होलसेल प्राइवेट लेवल से टोटली डिफरेंट है। सही है। इसमें आप अपने ब्रांड की प्रोडक्ट नहीं लगा के बेचते, आप ऑलरेडी स्टेब्लिश्ड और बिल्ड ब्रांड्स की प्रोडक्ट होलसेल रेट पे उठा के बेचना शुरू कर देते। क्लियर है जी? इसमें और प्राइवेट लेवल में क्या फर्क है जी कि बड़े ब्रांड्स की, जारी बात है, आप अपने ब्रांड की तो होलसेल नहीं ना कर सकते, हमें तो कोई जानता ही नहीं, हमें होलसेल करने का क्या फायदा। कौन आगे हमें कहेगा कि यार ये तुम्हारे 100 यूनिट है, मैं 200 लेता हूँ, मुझे होलसेल रेट पे दे दो। हमें तो कोई जानता ही नहीं है।
अगर जानता होता तो हम मार्केटिंग क्यों करते, हम रैंकिंग क्यों करते, लोग तो हमारा ब्रांड नेम सर्च करके हमसे बाय करें। तो इसलिए छोटे ब्रांड की तो हम होलसेल नहीं कर सकते ना, होलसेल तो होता ही बड़े ब्रांड का है। अब वो बड़ा ब्रांड के कौन हो सकता है, वो जी कोलगेट हो सकता है, वो लेज वाले हो सकते हैं, वो आपके यूटोपिया वाले हो सकते हैं। यूटोपिया ब्रांड है ना टॉवल्स का, पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी है लेकिन इंटरनेशनल ब्रांड बन चुका है। अमेजोन के ऊपर इसने धूम मचाई हुई है टॉवल सेल कर करके, ठीक है। अब तो खैर वो और कुछ भी बहुत सेल करता है, पैन भी सेल कर रहा है, किचन आइटम्स बहुत सारी। खैर बताने का मकसद क्या है जी, कि होलसेल हमेशा बड़े ब्रांड पे होगा, प्राइवेट लेबल तो हम जीरो ब्रांड के साथ शुरू करते हैं, लेकिन हम उसकी मार्केटिंग कर करके लोगों तक बताते हैं कि ये भी कोई ब्रांड आ गया है। अब होलसेल में हम क्या करते हैं, जो बड़े ब्रांड है जैसे कोलगेट है, यूटोपिया है, या और भी कोई भी बड़ा ब्रांड आपकी नजर में आपकी निश के रिलेटेड हो सकता है, आप लोग करते हैं उनसे कॉन्टेक्ट, उनसे कॉन्टेक्ट करके आपने उन्हें देनी होती है सेल पिच, यानी कि प्रपोजल, प्रपोजल पड़ता है उन्हें, जिससे आप कह लें टेंडर लोग ने पिच कर गई तो वो कहते हैं ठीक है जी हम आपको इस रेट के ऊपर आपको इतना माल देने को तैयार है, बेचो। कोलगेट वाले क्या कहेंगे आपको, वो कहेंगे कि यार ये ऑलरेडी हमारी लिस्टिंग पड़ी है कोलगेट की, आप नई लिस्टिंग बना के उसको रैंक करने के लिए पैसे ना लगाओ, उसकी मार्केटिंग ना करो, हमारी ऑलरेडी रैंक्ड लिस्टिंग पड़ी है, जिस लिस्टिंग के ऊपर हमारे हजारों यूनिट्स डेली के सेल हो रहे हैं, इसी लिस्टिंग के साथ अटैच हो जाओ और अपनी भी आइटम, हमारी आइटम दी हमारी लिस्टिंग पे मीटू कर लो। इसके जी दो तीन नाम है, इसे मीटू भी कहते हैं, कि एक बंदा बेच रहा है आप कह रहे हो मीटू, मैं भी बेच रहा हूँ, मैं भी बेच रहा हूँ, मीटू भी कहते हैं, इसे हाईजैकर्स भी कहते हैं। होलसेल वाले इसे मीटू कहते हैं क्योंकि उनको लाओ है, प्राइवेट लेवल वाले से हाईजैकर्स कहते हैं क्योंकि उनको लाओ नहीं। ऑब्वियसली बात है, मैं अपना एक ब्रांड बेच रहा हूँ XYZ के नाम से, मैंने प्राइवेट लेबल किया है, कल को ये भाई आगे भी मेरी ही प्रोडक्ट को बेचने लग जाए मेरे ही नाम से, तो मुझे तो दुख होगा ही ना कि भाई मेरी एफर्ट है, मैंने रैंकिंग पे पैसे लगाए हैं, कैंपेन्स मैं चला रहा हूँ, मार्केटिंग मैं कर रहा हूँ, ट्रैफिक मैं ला रहा हूँ, जूस ये ले जा रहे हैं, तो मैं इनको हाईजैकर कहूंगा कि इन्होंने मेरी लिस्टिंग को हाईजैक करने की ट्राई की, लेकिन उड़ा मैं इन्हें एक दिन में लूंगा। मैंने अमेजोन के साथ केस ओपन करना है, उसको प्रूफ दिखाने के मैं इस ब्रांड का ओनर हूँ, तो ये भाई कौन होते हैं, एक दिन बाद ये भाई खत्म, अगले मिनट भी खत्म हो सकते हैं, ठीक है। प्राइवेट लेवल में हाईजैकर्स को रिमूव करवाया जा सकता है, होलसेल में नहीं करवाया जा सकता, क्योंकि होलसेल में उनके पास ब्रांड अप्रूवल होता है। समझ रहे हैं जी मेरी बात, जब आप लोगों को कोलगेट ने लॉ करना है ना, वो आपको ब्रांड अप्रूवल देगा, जो आपने एट द टाइम ऑफ योर बिजनेस जब आप स्टार्ट कर रहे हैं आपने अमेजोन को वो देना है, आप अमेजोन को वो देंगे कि जी ये देखिए मेरे पास कोलगेट का ब्रांड अप्रूवल है, मैं कोलगेट की लिस्टिंग के मीटू कर रहा हूँ, आप खुद को फिर हाईजैक कर नहीं ना कहते, आप कहते हैं मैं मीटू कर रहा हूँ, लेकिन वो होलसेल की फिर एक साइंस अलग है, उसमें एक बाय बॉक्स होता है, वो बाय बॉक्स विन करना होता है। 10 लोग एक ही लिस्टिंग पे बैठे कोलगेट की प्रोडक्ट बेच रहे हैं, किसकी बिक्री है, जिसके पास वो बाय बॉक्स होगा। बाय बॉक्स अमेजोन फिर हर एक में बाय बॉक्स डिवाइड करता है, कुछ कुछ स्पेसिफिक टाइम के लिए, इतने टाइम के लिए इसके पास, इतने टाइम के, अब उस टाइम पे जो ऑर्डर पड़ेंगे वो बाय बॉक्स जिसके पास होगा उसको पैसे मिलेंगे, उसकी प्रोडक्ट बिकेगी। समझ रहे हैं, तो अब ये जो होलसेलर आपस में मीटू किया होता है, इनकी जंग क्या होती है कि ज्यादा टाइम बाय बॉक्स मेरे पास रहे, ये भाई कहेंगे मेरे पास 4 घंटे रहे, मैं कहूंगा 20 घंटे मेरे पास रहे, हम दोनों की अब जंग क्या है, बाय बॉक्स जीत रहेगी, क्योंकि ना हमें लिस्टिंग पे काम करना पड़ता है, ना हमें इमेजेस पे काम करना पड़ता है, ना हमें रैंकिंग पे काम करना है, हमने काम करना है सिर्फ सेलिंग के ऊपर, क्योंकि हमने तो ऑलरेडी बिल्ड ब्रांड उठाया है जिसके हजारों यूनिट ऑलरेडी बिक रहे हैं, जो ऑलरेडी रैंक है, जिसके लिए हमें मार्केटिंग करने की जरूरत नहीं। पॉइंट गेट कर रहे हैं जी मेरा, मैं सिर्फ होलसेल और ड्रॉप शिपिंग की डेफिनेशंस बताऊंगा, बाकी मैंने आपको जितना सिखाना है वो प्राइवेट लेवल का होगा, क्योंकि मैं इन दोनों मॉडल्स को पसंद नहीं करता, लेकिन ड्रॉप शिपिंग को तो वैसे ही मेजोरिटी लोग पसंद नहीं करते, होलसेल पे बहुत लोग पसंद करते हैं, क्योंकि एक तो लो इन्वेस्टमेंट बिजनेस स्टार्ट हो जाता है और इंस्टेंट अर्निंग भी हो जाती है। सही है, तो आप लोग करना चाहें तो कर भी सकते हैं। तो बॉक्स कैसे लिया जा सकता है?
वो जब आप होलसेल का कोर्स करेंगे तब आपको सिखाया जाएगा उसमें। मेरा काम प्राइवेट लेवल का है। मैं थोड़ी सी मोटी मोटी चीजें जो मैंने, क्योंकि मैंने कभी इस पे काम नहीं किया, ना होलसेल पे ना ड्रॉप शिपिंग पे, लेकिन मुझे इनका जो आइडिया है मैं वो शेयर कर रहा हूँ बस आप लोगों के साथ, कि उनकी जो जंग अब बाय बॉक्स की है ना, ज्यादा टाइम उसके पास रहे, उसके जो मेजर दो फैक्टर है, वो दो ये हैं जी। जिस जो एफबीए होलसेलिंग कर रहा होगा, होलसेल कर रहा होगा लेकिन एफबीए के साथ, फुलफिलमेंट बाय अमेजोन के साथ, उसको बाय बॉक्स ज्यादा देर मिलने के चांसेस है। अमेजोन कहते हैं जी ये मुझे फायदा दे रहा है तो मैं इसको फायदा दूं, टिट फॉर टैट है। सही है जी। दूसरे नंबर पे जो प्राइस कम दे रहा है, जिसकी प्राइस कम होगी उसको भी अमेजोन फायदा देगी कि यार ये मेरे कस्टमर को खुश कर रहा है, सस्ती चीज दे रहा है, अच्छी क्वालिटी में दे रहा है, इसको दो बाय बॉक्स ज्यादा। मुझे फिलहाल ये दो का पता, मैंने कभी इसमें डीप डाउन सर्च नहीं की। क्लियर है जी। होलसेल का पता लग गया जी। प्राइवेट लेवल भी क्लियर हो गया। प्राइवेट लेवल में बाय बॉक्स की कोई जंग नहीं होती, वो हर टाइम ही आपका, क्योंकि उसमें हमने किसी को अटैच ही नहीं होने देना। अच्छा जी, अब आ गई थर्ड, ड्रॉप शिपिंग। ड्रॉप शिपिंग क्या है? ड्रॉप शिपिंग होलसेल के सिमिलर है, सिमिलर टू होलसेल है, लेकिन हम इसमें स्टॉक नहीं उठाते। क्या नहीं करते जी? हम इसमें स्टॉक नहीं उठाते। ड्रॉप शिपिंग पे लोग क्या करते हैं, क्यों नहीं स्टॉक उठाते? ताकि वो पैसा बना सके। ठीक है। उन्होंने गार्लिक प्रेस की प्रोडक्ट लगाई अमेजोन के ऊपर $20 की। कितने की जी? $20 की। जैसे ही उनको, अच्छा काम इन्होंने भी वही करना है, ऑलरेडी बिल्ड ब्रांड की लिस्टिंग के साथ मीटू करना है। ठीक है जी। ऑलरेडी बिल्ड ब्रांड की लिस्टिंग के साथ इन्होंने मीटू करना है, और ये एक टाइम पे 15-15 प्रोडक्ट्स पे काम कर रहे थे। ठीक है। इन्होंने उसके साथ जो है जी वो मीटू करना है, उसकी लिस्टिंग पे अटैच हो जाना है। अब जैसे इनको ऑर्डर पड़ा ना, इन्होंने अब वो $20 वाली प्रोडक्ट सस्ते में ढूंढनी शुरू कर देनी। ये तभी स्टॉक नहीं उठाते। मसलन हमने वॉलमार्ट भी देखी, अभी वेबसाइट ई कॉमर्स की, हमने होम डिपो भी देखी। वॉलमार्ट और होम डिपो मोस्टली लोग ड्रॉप शिपिंग के लिए यूज करते हैं। ये लोग अब वही प्रोडक्ट वॉलमार्ट और होम डिपो पे ढूंढने जाएंगे। इनको वो मिल गई $10 की। इन्होंने क्या करना है, वहां पे अपने नाम से अकाउंट बनाने हैं। इनके पास मल्टीपल अकाउंट्स होते हैं जी हर वेबसाइट के, क्योंकि उनका काम ही ये। इन्होंने अकाउंट बनाने, $10 पे करने, एड्रेस उस कस्टमर का दे देना जिसने इनको अमेजोन पे ऑर्डर दिया। समझ आ रही है मेरी बात? वहां से पैसे $20 इनकी जेब में आए, इन्होंने $10 की वो प्रोडक्ट बन जाती, इनको बचत कितने की हो गई? $10 की। ये ड्रॉप शिपिंग है। ये लोग अपने पास स्टॉक नहीं रखते, ये ड्रॉप शिपिंग है। लेकिन अमेजोन की नजर में ये टोटली इलीगल है। आप में से मोस्टली ने सुना होगा कि 2-3 हफ्ते पहले 13,000 अकाउंट पाकिस्तानी सस्पेंड हुए हैं जी, मियां चन्नू और साहिवाल के। शायद वो मेरी बातें इधर बैठे किसी को बुरी लगे, मैं करता नहीं होता, पहले 2 बैच में भी की, लेकिन आज मैं करने जा रहा हूँ। ये मियां चन्नू और साहिवाल वाले करते ही ड्रॉप शिपिंग। 2017 में आके 16 में आके लोगों को पता चला कि अमेजोन भी कोई चीज है जिसको एज ए स्किल सीख के हम लोग अर्निंग कर सकते हैं। और ये मियां चन्नू वाले 2011 से अमेजोन पे काम करें, इन्होंने आज तक किसी को भनक नहीं लगने दी। आप लोग, मियां चन्नू 1.5 किलोमीटर का शहर है, उधर जाके पैर रखें, आपको बन्नी से सोनी गाड़ी नजर आएगी उधर, और कहने को इतना सा शहर है, क्योंकि वो काम ही ड्रॉप शिपिंग का करते हैं। मैं इसको नहीं पसंद करता, क्योंकि मैं इसमें थोड़ा हलाल हराम में फंस जाता हूँ। मेरी सोच के मुताबिक मुझे ये काम हराम लगता है, ड्रॉप शिपिंग वाला। इसलिए मैं किसी के साथ नहीं शेयर करता, कि शायद मेरे साथ कोई आर्ग्यूमेंट शुरू कर दे, उसकी अपनी सोच है, मेरी अपनी सोच है, मुझे नहीं पसंद। होलसेल वाले में प्रॉफिट मार्जिन कम है। आप देखे ना, बाय बॉक्स लेने के लिए आप पैसे कम करी जो, पैसे कम करी जो, पीछे से आपको सोर्सिंग ज्यादा पड़ रही हो, तो आपको क्या बचेगा? मैं इसलिए होलसेल में भी नहीं जाता। अब लेकिन कुछ लोग हो सकता है टैलेंटेड हो, हाई इंटेलेक्चुअल पर्सन हो, वो लोग अपनी स्ट्रेटेजी ऐसी बनाए कि उनको प्रॉफिट हो भी जाए होलसेल। मैं तो अपनी दिमाग की, अपनी इंटेलिजेंसी से कह रहा हूँ कि मुझे तो इसमें प्रॉफिट नहीं बचता, इसलिए मैं होलसेल नहीं करता। ड्रॉप शिपिंग अमेजोन भी कहता है इलीगल है, मेरे लिए भी, मुझे हलाल हराम के कंसेप्ट में फंसाती है, मैं नहीं करता। अमेजोन कहता है ड्रॉप शिपिंग करो, लेकिन जो मेरी स्पेसिफिक रूल्स हैं उनके अंदर रह के करो। और उसका एक ही मेन रोना है कि यार मेरी कस्टमर है। जैसे मैंने आपको बताया कि ये भैया आके मेरे से अटैच हो जाएंगे तो मुझे दुख होगा कि यार मेरी मेहनत है तो ये क्यों। आपका कस्टमर होगा, साथ वाला खींचेगा तो आप रोगे कि यार वो क्यों। ऐसे ही है ना। तो लोग जब वॉलमार्ट से $10 की प्रोडक्ट लेके उस बंदे के एड्रेस पे भेज देते हैं, अब उसको जो पैकेजिंग जानी है उसके ऊपर लेबल किसका होना है? वॉलमार्ट का। एडवर्टीजमेंट फ्री की किसकी होगी? वॉलमार्ट की।
अब वो कस्टमर आके अमेजोन को कहता है मैंने तो अमेजोन पे ऑर्डर किया था, मुझे क्यों वॉलमार्ट से प्रोडक्ट आई? अमेजोन कान खड़े करता है, कहता है मुझे जरा बंदा तो बताना किससे तुमने ऑर्डर किया, मुझे सेलर बताना। वो सेलर तक जाता है, उसकी इन्वेस्टिगेशन करता है, अच्छा तो ये काम कर रहा है, मेरे लोगों को दूसरों की प्रोडक्ट भेज रहा है, सस्पेंड। इस तरह अकाउंट सस्पेंड होते हैं। ये जो 13,000 अकाउंट सस्पेंड हुए ना, वो कुछ ना कुछ इस तरह हुए होंगे। बाकी जो हुए वो दूसरे फ्रॉड की वजह से हुए, वो भी फ्रॉड बता देता हूँ मैं आज आपको कि ये कैसे 4 महीने में एक फॉर्च्यूनर निकाल लेते हैं लोग ड्रॉप शिपिंग से। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि पहले 2 बैच में बड़े लोगों ने बहस की है मेरे साथ और बैच छोड़ दिया कि हम तो आए ड्रॉप शिपिंग करने से। अब ये लोग क्या करते हैं, कुछ इसमें से ड्रॉप शिपिंग के ऊपर ऑर्डर किया, ऑर्डर आ गया, वॉलमार्ट पे ऑर्डर कर दिया, $10 की प्रोडक्ट पहुंचवा दी, प्रॉफिट नहीं बना, मजा नहीं ना यार, लालच नहीं पूरी हुई। हम लोग तो लालची हैं, पैसे आ रहे हैं, जरूरतें भी पूरी हो रही, फिर भी हमें ज्यादा पैसे चाहिए। ये लोग फिर क्या करते हैं, अच्छा अभी अब क्या करें, अब ये वॉलमार्ट पे जाके रिफंड डाल देते, वॉलमार्ट से कहते हैं हमें तो प्रोडक्ट ही नहीं मिली, पैसे भी हमने आपको दे दिए $10 में, तो प्रोडक्ट भी नहीं मिली। वॉलमार्ट अमेजोन की तरह है, कस्टमर को खुदा समझते हैं, कस्टमर ने आगे किसी कंप्लेन करनी है, 2 महीने बाद भी अमेजोन पे कस्टमर आगे आपको कहेगा ना कि मुझे प्रोडक्ट पसंद नहीं आई, मैंने यूज की है। अमेजोन ने ये नहीं कहना तुमने 2 महीने यूज करके आप कह रहे हो पसंद नहीं, अमेजोन ने कहना कोई बात नहीं, बिस्मिल्लाह दो वापस, सेलर के अकाउंट से पैसे काटे, बायर को वापस। अमेजोन करता है। अब यही काम वॉलमार्ट करता है, वॉलमार्ट ने कहना है आपको प्रोडक्ट नहीं पहुंची, ओहो आई एम सो सॉरी, माइंड ना करना, जो भी है उसे कंपनसेशन रिग्रेटिंग के मैसेज भेजेगा, साथ ही उसके अकाउंट में $10 भी वापस भेज देगा। अब $20 उसने अमेजोन से कमा लिए, $10 उसने वॉलमार्ट से झूठ बोल के कमा लिए। इस सूरत में मैं इसमें हराम और हलाल में फंस जाता हूँ। इस तरह फॉर्च्यूनर बनती है सर, वरना तो जंग फिर ड्रॉप शिपिंग वालों की भी बाय बॉक्स की है। अब वो प्राइस कम करी जाए, प्राइस कम करी जाए, प्राइस कम करी जाए, तो प्रॉफिट कहाँ है? प्रॉफिट तो इतना सा रह जाएगा। इतने से प्रॉफिट के साथ 3 से 4 महीने में एक बंदा कैसे फॉर्च्यूनर गाड़ी निकाल सकता है करोड़ों की, मुझे नहीं समझ आई। मैं तो ये 2-2.5 साल में नहीं निकाल सका पीएल करके भी। हाँ जी, एफबीआई यूज करोगे तो फिर तो आप कर ही नहीं सकते कुछ, फिर तो आप ये रिफंड ही नहीं मार सकोगे, फिर तो आप वही फंस जाओगे। ड्रॉप शिपिंग वाले स्टॉक ही नहीं उठाते, उनको वेयर हाउस या लेबर कॉस्ट की जरूरत ही नहीं, उन्होंने वॉलमार्ट वालों को ही एड्रेस प्लेस कर देना डायरेक्ट उसका, जरूरी नहीं है वॉलमार्ट पे ही करें, हो सकता है उन्होंने मैन्युफैक्चर ढूंढे, मैन्युफैक्चर $10 की प्रोडक्ट देता है अली बाबा से, मैन्युफैक्चर $10 की प्रोडक्ट दे रहा है, इनको $20 की इन्होंने लगाई है, चलो $1 वो शिपिंग का ले लेता है एक्स्ट्रा, $11 की प्रोडक्ट पहुंची, तो ये लोग पीछे $9 बचा लेंगे। अब अगर वो मैन्युफैक्चर तेज होगा, उससे नहीं ये रिफंड डाल सकते, मैन्युफैक्चर को नहीं ये कह सकते कि हमें नहीं प्रोडक्ट मिली, क्योंकि मैन्युफैक्चर को तो ये चीजें पता है कि हमने पंचानी और अगले से हमने सिग्नेचर ले लेने अली बाबा के बीच में। कस्टमर ने देखिए अमेजोन पे पेमेंट चलती है एडवांस, ऑर्डर आया उसने उसी टाइम पे कर देना है, वो पैसे आपके अमेजोन ने रख लिए, 15 दिन बाद आपके अकाउंट में अमेजोन डाल देता है। आपने, हाँ जी वो यही करते हैं ना, ड्रॉप शिपिंग का काम चलता है क्रेडिट कार्ड के ऊपर, इन्होंने $10,000 के क्रेडिट कार्ड अप्रूव कराए होते हैं, और $10,000 का अगर कोई क्लाइंट आए ना कि ये लो मेरा क्रेडिट कार्ड $10,000 की इसकी लिमिट है, तो मियाँ चन्नू वाले कहते हैं चल निकल, कोई $1,00,000 की लिमिट लेके आ हमारे पास 1 माह की, फिर मजा आना है काम करने। तो ये क्रेडिट कार्ड पे चलते हैं ना। अब देखिए ना, इन्होंने वो क्रेडिट कार्ड से $10 वॉलमार्ट को पे कर दिए, पल्ले से तो कुछ नहीं दिए, 15 दिन बाद जब पैसे सारे अकाउंट में गिरे, वहां से प्रॉफिट खुद रखा, बकाया पैसे बैंक को वापस करके फिर बैलेंस जीरो कर लिया। इस तरह चलते। लेकिन अब अमेजोन को जैसे इनका पता चलता है, फौरी अकाउंट सस्पेंड। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, अकाउंट पे अकाउंट, अकाउंट पे अकाउंट, अकाउंट पे अकाउंट बनाते रहते हैं बैकअप के ऊपर। देखिए ना, एक अकाउंट से $10,000 ये महीने का कमा लेते हैं, जो कि उनके लिए इतनी सी अमाउंट है, एक माह में इतनी सी अमाउंट है। जिनको ड्रॉप शिपिंग आती है ना करनी, वो तो कहते हैं $10,000 ये तो जी 2 घंटे में कमा लेंगे। तो $10,000 वो कमा रहे हैं ना, तो $700 लाके नया अकाउंट बन जाता है, या $1,000 लाके। सर जिसने महीने का मिनिमम $10,000 हंस के कमा लेना है, वो नया अकाउंट बनाने के $1,000 नहीं दे सकता, उस हजार से उसने 10,000 फिर बना लेना है। तो ये लोग मल्टीपल, इनको पता है अमेजोन की तरफ से वार्निंग आई, इनको भी पता है। ड्रॉप शिपर्स जो है ना, ये खुद कहते हैं कि ड्रॉप शिपिंग दिहाड़ियां है,
दिहाड़ी जिनी पैगी पालो, वो दिहाड़ियां हैं ड्रॉप शिपिंग। वो लोग तो खुद खेल रहे होते हैं, अच्छा 1 महीने में हमने इतने कमा लेने हैं कि अकाउंट बंद होता है, हो जाए हम नया बना लेंगे। वो इससे साइंस से चलते हैं। पेमेंट नहीं जी फंसती, अकाउंट आपका सस्पेंड हो गया है, पेनल्टी आपको पड़ेगी 90 दिन की, 90 दिन बाद वो पैसे आपके अकाउंट में, अमेज़न आपके पैसे नहीं मारता। इनको ये पता था, ये फायदा उठाते हैं जी, इनको पता 90 दिन बाद पैसे आ ही जाने, अमेज़न पैसे नहीं रखता आपके। उन्होंने सर इनकी वजह से अमेज़न.pk क्यों नहीं बना? नहीं सर वो पाकिस्तान आ नहीं था, वो ये हुआ है कि पाकिस्तानियों को पाकिस्तानी डॉक्यूमेंट के ऊपर अकाउंट बनाने की इजाजत दे दी, लेकिन Amazon.pk नहीं मिला, और वो मिलना भी नहीं है, वो नहीं आने जो इनके हालात हैं। अब तो Amazon ने जो लास्ट अपनी ट्वीट की थी ना कि मैंने इतने अकाउंट पाकिस्तानी बैन किए हैं, उसने नीचे मेंशन किया था कि वो साहिवाल और मियां चन्नू के शहर के हैं। वो तो ये तो खुद अब फ्लैग हो रहे, तो उनको पता कि ये जो आगे 2 नंबरियां कर रहे हैं, हमने इधर वेयर हाउस बना दिया तो हमारा तो वैसे ही खाना खोल देंगे, नहीं आना। आ भी जाएगा ना तो उसका एक ही नुकसान होना है, उमर पाकिस्तान बैन हो जाना है Amazon की वजह से। वर्चुअल असिस्टेंट क्या है? जो वर्चुअली आपके बिजनेस को हैंडल कर रहा है, बस, और तो कुछ नहीं है। अब मैं Amazon की सर्विसेज दे रहा हूँ, मैं कहता तो यही हूँ कि मेरी एजेंसी है, मेरी टीम बैठी है, हम Amazon की सर्विस देते हैं, लेकिन वो जो गोरे हैं जो मुझसे सर्विस लेते हैं, वो दूसरों को ये कहते होंगे ये हमारा वर्चुअल असिस्टेंट है, A to Z उनका काम मैं संभाल। तो वर्चुअल असिस्टेंट क्या है कि आप लोग उनका जो है ना काम मैनेज कर रहे हैं सारा, ठीक है, वर्चुअली, क्योंकि आप फिजिकली तो उनके पास नहीं है, आप इधर हैं वो बाहर किसी कंट्री में, तो ये वर्चुअल असिस्टेंट है। सर्विसेज क्या क्या हैं? सेलर अकाउंट मैनेज करना, प्रोडक्ट हंटिंग, लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन, लॉन्चिंग, रैंकिंग, कीवर्ड रिसर्च, जो कुछ भी हम करने जा रहे हैं ये सारा उसकी सर्विसेज में आ जाएगा, जो एक वर्चुअल असिस्टेंट सर्विसेज देता है। ये उसके एथिक्स हैं जी, ये आप खुद ही पढ़ लीजिएगा, ये सिर्फ हमने कुछ इंफॉर्मेशन लिखी हैं जो एक वर्चुअल असिस्टेंट में एथिक्स होने चाहिए, इखलाक, मोरल्स, ठीक है जी। तो ये आप खुद ही रीड आउट कर लीजिएगा, ये वाली पीडीएफ आपको मिल जाएगी। क्लियर है जी? चलें, थैंक यू जी।